बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना रवा दवा है, जिसका पहला अशरा चल रहा है और इसकी खास बात यह है कि मुस्लिम उम्मा इसमें इबादत में मशगूल रहते हैं। और उससे भी खास बात यह है कि मुतबरक महीने में यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों का खास ख्याल रखा जाता है। इस वक्त हम जल बस स्टैंड में मौजूद है, जहाँ पे फलाही दहरीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज बेवाओं में कैश तकसीम किया गया। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक मौलाना साहब मौजूद है, तो सीधे आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका इस्तकबाल है। हमें बताइए, आज यहाँ पे फलाही दारीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बेवाओं में चेक्स तकसीम की गई, उस हवाले से हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फलाही दारीन ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी 2017 में कायम हुआ है। तो ये आज तकसीम जो हमने की है, ये हम पूरे साल तकसीम करते हैं, पूरे साल। अलबत्ता इस बार हम इन्होंने यहाँ पे बुलाया, हमने इनको, वरना इनके अकाउंट में हम खुद ब खुद ही डाल देते हैं पूरे साल तरीके से। बेवाएँ हैं, कैंसर पेशेंट हैं, किडनी फेल्ड है, यतीम बच्चियाँ हैं, गरीब नादार बच्चियाँ हैं, सिलाई का काम हमारे यहाँ चल रहा है। तो ये गैर रमज़ान में भी काम हो रहा है और रमज़ान में भी काम हो रहा है। तो अगर हम रमज़ान मुबारक की बात करें, पाक और मुतबरक महीना है, जिसमें खासकर यतीमों, मिस्कीनों का खास ख्याल रखा जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस महीने में क्या कुछ खास होता है बाकी महीनों के मुकाबले में। देखिए जी, ये रहमत वाला महीना है। रमज़ान मुबारक में जितना आप ज़्यादा सदका, खैरात, इमदाद गरीबों को, यतीमों, मिस्किनों तक पहुंचाएंगे। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने ऐलान भी किया कि सदका फितरा 70 रुपये मुकर्रर हुए हैं। तो ये जो 70 रुपये मुकर्रर किए गए हैं इन्हीं गरीबों, यतीमों के, मिस्किनों के लिए, ताकि ये लोग भी ईद खुशी से गुजार सके हैं। ये किसी के दर पे न जाए। यही इदारे जो हैं, यही इनका ताउन करते हैं। अवाम इदारों का ताउन करती है, अवाम इदारे के ऊपर भरोसा करके इदारे को अपना डोनेशन देती हैं और इदारा उन तक पहुंचाते हैं। हमारे इदारे का काम है कि हम इनकी दहलीज पर इनका सामान पहुंचाते हैं। तो बाकी इदारों से भी गुजारिश है कि रमजान का मुकद्दस महीना है, इसमें जितना हो सके अवाम से गुजारिश है कि आप खुद जाकर मदद करें। कोई जरूरी नहीं कि आप इदारे के थ्रू मदद करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि रमजान मुबारक का महीना है, अगर आपके पास कोई बेवा है आपके मोहल्ले में, गांव में, वो आपसे लेने में हिचकिचाती है, कम से कम आप उसके दुकान पर चले जाओ, दुकान पर उसका खाता देख लो कि भाई मुझे बोलो इस बेवा का कर्जा कितना है, यहाँ पे खामोशी से उसका कर्जा अदा कर दो, है तो उससे भी पता नहीं चलेगा। किसी तरीके से इस तरीके से दो ताकि इस कान से इस कान तक, इस हाथ से इस हाथ तक पता ना चले। अलबत्ता इदारा अब क्यों देता है जनाब अली वैसे भी मीडिया को बुलाकर, क्योंकि इदारे के पास अवाम का पैसा होता है और जब तक हम अवाम को दिखाएंगे नहीं हम कर रहे क्या है, तो अवाम पैसा कहां से देगी। तो जिस तरह से आपने एक सिलाई सेंटर भी कायम किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितनी सारी खवातीन इससे मुस्तफीद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कम से कम 400 बच्चियों को हमने काम सिखाया है। उसमें कम से कम 70-80 बेवाएं हैं जिनको हमने काम सिखाया है, और 400 बच्चियां जो काम सीख कर गई हैं वो अच्छा ठीक ठाक अपना बुटीक पर, अपने घर में कपड़े सील कर अपना रोजगार बना रही हैं। तो क्या ये मुफ्त में सीखते हैं यहाँ पे? इसमें कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हर एक के लिए। यतीम बच्ची हो, मुफलिस बच्ची हो, गरीब हो, नादार हो, कोई भी आकर यहाँ पे सीख सकता है। मकसद इदारे का सिखाने का ये होता है कि कल ये बच्ची दूसरे के घर में जाएगी, ये किसी की मोहताज ना हो, कम से कम इसका कसब, इसका कारोबार हाथ में हो, मशीन हो, ये 10 रुपए 50 रुपए अपने आराम से कमाकर अपना जेब खर्चा निकाल सकते हैं। इस वक्त कई सारी तंजीमें काम कर रही है, आपको लगता है उनकी बाज़ाब्ता तौर पे जांच पड़ताल होनी चाहिए? बिल्कुल जनाब अली, देखें हर इदारे की जांच पड़ताल जरूरी है। हुकूमत से भी गुजारिश है। अलबत्ता जो यहाँ पे इदारे चलते हैं, CID, CBI, CIQ वाले हर साल इदारे से रिकॉर्ड लेते रहते हैं, मगर कम से कम उनको चाहिए और अवाम को भी चाहिए कि कोई इदारा अगर आपके सामने आए तो इदारे को पहले देखो, उसकी जांच पड़ताल करो, खुद इदारे में जाकर विजिट करो, देखो कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, लीगल तरीके से हो रहा है कि इलीगल तरीके से तो नहीं हो रहा है, कहीं खुदा ना करे खुद तो नहीं खा रहे हैं। तो सारी चीजों को देख कर आप ये काम आवाम तक तो कई सारी खवातीन ऐसी होती है जो हिचकिचाती है, जो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपका क्या रोल है? देखिए जी, हमारे पास इस वक्त कम से कम 350 बेवा हैं, 350 बेवा हैं। बहुत सारी बेवाओं के साथ मेरी बात हुई है, वो कहती हैं कि हम अपने औकाफ से, अपने बैतुल माल से नहीं मांग सकती हैं। हम पुलवामा, शुपियान, कुलगाम की बेवाओं को यहाँ पे रिलीफ देते हैं, क्योंकि वो वहां पे अपने पड़ोस में नहीं मांग सकती हैं, हम लोगों से आकर ले जाती हैं। तो जो नहीं आ सकती है, जो असली मुस्तहिक होते हैं वो नहीं आ सकते, कम से कम हमारा फोन नंबर है, फोन नंबर हमें अपना वो कॉल करके हमें मैसेज कर दे, अपना एड्रेस दे दे, खामोशी से इंशाल्लाह उनके घर तक, उनकी दहलीज तक उनका सामान पहुंचेगा।
جی تو ہم آپ سے آخر میں جاننا چاہیں گے کہ صاحب ثروت لوگوں سے کیا اپیل رہے گی؟ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، امداد، دیکھو زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ آپ جناب کم از کم اپنا خیرات بھی دے، امداد بھی دے، صدقہ فطرہ بھی دے، ہر چیز کو، صرف کسی کو روپیہ 500 زکوٰۃ ہے، وہ بولتا ہے میں نے 500 زکوٰۃ دے دی بس مجھے دینے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اس میں آپ جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو اجر ملے گا۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے، صاحب ثروت سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی جا کر اپنے پڑوس میں، ہمسایوں میں، دور دراز میں دیکھ کر غریب عوام کی خدمت کسی طریقے سے ہو۔ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ فلاح دارین ویلفیئر سوسائٹی کے مولانا صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو، خاص کر صاحب ثروت لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ انہیں اس مہینے میں آگے آنا چاہے، صدقہ کرنا چاہیے اور انہیں اس کا بھرپور اجر ملے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ۔ یہ کم سوچ